बाबा से बुलंद सलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फरज आलि मुहम्मद। दुआए ज़हूरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साति व फी कुल्ली सात मिन सातिल लैलि वन नहार वलियुन व हाफ़िज़ुन व काइदुन व नासिरुन व दलीलुन वैन हत्ता तुस्किना हो अर्ज़का तवन व तुमत्तिआहु फीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। दरूद हो बाबा से रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़ अली अनमा ज़हर लजाए तजदो हो अवना लका फिन नवाए कुल्लहुम व गम्मी सय्यद अली बेअज़मते का या अल्लाह बेनबुव्वते का या मोहम्मद बेविलायते का या अली या अली या अली अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। दरूद हो बाबा से बुलंद। हुसैनियत हुसैनियत जो मौला हुसैन को मानने वाला है दोनों हाथ बुलंद करके कहे हुसैनियत हुसैनियत। यजीदियत यजीदियत। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बीबी पाक के दुश्मनों पे लानत। दरूद हो बाबा से बुलंद। जो बंदा जितना जितना मौला हुसैन का मकरूज है उतनी बुलंद सलवात पढ़े। रद्दी के भाव भी ना खरीदूंगा वो किताब। 4 सत्रों से नौकरी का आगाज है। मेरे लफ्जों को सुनना समझना उसका वजन करना, वजन करने के बाद जो कीमत निकले वो मुझे दे देना। मैं कह रहा हूँ रद्दी के भाव भी ना खरीदूंगा वो किताब। आप किसी बाजार में जाते हैं, वहाँ कुतुब खाना होता है, बुक स्टॉल होता है, आपकी नजर पड़ती है किसी किताब पे, उसे पढ़ते हैं, उसका टाइटल पढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ रद्दी के भाव भी ना खरीदूंगा वो किताब। रद्दी के भाव भी ना खरीदूंगा वो किताब जिसमें अली के घर का कोई तज़किरा ना हो। ये जो हाथ में है मालिक इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। मैं कह रहा हूँ रद्दी के भाव भी ना खरीदूंगा वो किताब जिसमें अली के घर का कोई तज़किरा ना हो। और मैं कह रहा हूँ उस घर में आयतों का भी पढ़ना हराम है जिस घर में सैयदा की हदीसें के साथ जिसके अंदर है अली बोले हैदरी। क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। आप बोले हैं क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। मेरा बेटा या अली कहने के काबिल हो गया। मैं सदके क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। पहले हलाली से लेके वो आखिरी हलाली तक सबसे मुखातिब हो कह रहा हूं क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। मेरा बेटा या अली कहने के काबिल हो गया। और मातमी थे महवे मातम, मातम हो रहा था संगत लगी थी। मातमी थे महवे मातम, मातमी थे महवे मातम। मेरा बेटा उस घड़ी मेरी उंगली छोड़ के हल्के में शामिल हो गया। वाला आपको सलामत रखे, किसी कमीने का मोहताज ना करे। जब कभी जिक्र शबीर बयां होता, जब कभी जिक्र शबीर बयां होता है लानती चेहरों से बुग़्ज़ आया होता है। मैं सदके जब कभी जिक्र शबीर बयां होता है, जब कभी जिक्र शबीर बयां होता है लानती चेहरों से बुग़्ज़ आया होता है। क्या अजब राज मातम शबीर में
जल्द से जल्द मुकम्मल करूंगा। आप भी मेरा साथ दें, थोड़ा थोड़ा बोले मेरे साथ। हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो, हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। फैसलाबाद का मजमा है निहायत ही तवज्जो से बात कर रहा हूँ कि हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो, हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। और अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। तारीख इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत, उन्होंने एक दिन मौला अली से कहा, या अली ये आप क्या करते हैं? कुछ बंदे आते हैं आपके पास, सवाल करते हैं जमीन के बारे में, आसमान के बारे में, कायनात के बारे में, मुमकिनात के बारे में, आप सोचते नहीं फौरन जवाब दे देते हैं। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा कहते हैं तेरे दाएं हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा जी 5। मौला ने कहा सोचा क्यों नहीं? उसने कहा मौला ये कौन सा सोचने वाली बात है, ये तो हर वक्त मेरे सामने रहती हैं, ये तो हर वक्त मेरे सामने रहती हैं, ये तो हर वक्त मेरे सामने रहती हैं। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं तेरे सामने तेरा हाथ है, मेरे सामने पूरी कायनात। अली मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, एक शख्स आया, मौला को सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया। मौला से कहता है मौला मैं आपकी रियाया में से। मौला ने कहा वैसे तो पूरी कायनात ही मेरी रियाया है, लेकिन तू शाम से आया। उसने कहा जी ऐसे ही है। मौला ने कहा रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से कुछ सवालों के जवाब पूछे, शाम के हाकिम को आए नहीं, तू हमसे सवालों के जवाब मांगने आया। उसने कहा जी ऐसे ही है। मौला ने कहा अच्छा मैं मसरूफ हूँ, वो सामने दरवाजे पर मेरे दोनों बेटे बैठे हुए हैं, जिससे भी जी चाहे पूछे। अब पलटा जहन में ये सवाल कि अली ने तो यूं कहते हुए टाल दिया, मेरे बेटों से सवालों के जवाब मांग ले, बड़े बड़ों को ये जवाब आए नहीं, अली के बेटे क्या जवाब देंगे, अली के बेटे क्या जवाब देंगे, अली के बेटे क्या जवाब देंगे। ये भी सोच रहा था कि मेरा बड़ा मौला, मेरा हसन मौला, मेरा अमीर मौला, मेरा मुत्तकिन मौला, मेरा चुना हुआ मौला, मेरा वली इब्ने वली मौला, मेरा इमाम इब्ने इमाम मौला, उसकी तरफ देख के कहते हैं शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा। शरीयतों का एक जमाने से मेरी बात नहीं, जिस बंदे को 100% यकीन है कि उसके घर का चूल्हा अली की जूती के सदके में चलता है, वो बोले दूसरे बंदे को छुट्टी है। मौला हसन आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते हैं शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, ज़ईफ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा। गुलाम ज़्यादा नहीं मैं इमाम ज़्यादा हूँ, सवाल ज़हन में रख और जवाब लेता जा। तेरे अंदर है अली बोले हैदरी। उसने कहा कि आप जवाब बता देंगे। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं तू कहे तो सवाल मैं बताऊं। मौला कहते हैं कि पहला सवाल ये कि मशरक और मगरब के दरमियान कितना फासला है। मौला ने कहा लिख। उसने लिखना शुरू किया। मौला ने कहा लिख मशरक और मगरब के दरमियान इतना फासला है जितना सूरज एक दिन में फासला तय करता है। दूसरा सवाल जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है। मौला ने कहा लिख जमीन और आसमान के दरमियान इतना फासला है जहां मोमिन की निगाह चली जाती है और मजलूम की आंख चली जाती है। तीसरा सवाल हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है, तो जो हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है। मौला ने कहा 4 उंगलियों का फासला है। घबरा कहता मौला वो कैसे। मौला ने कहा जो आंख से देखे जाए वो हक है, जो कान से सुना जाए वो बातिल है। ये रही मेरी 4 उंगलियां, 5वीं उंगली के हिला के दिखाओ। 4 उंगलियों का फासला है हक और बातिल के दरमियान। चौथा सवाल मुश्किल सवाल, कठिन सवाल कि कायनात में सख्त चीजें कौन कौन सी। मौला ने कहा लिख कायनात में सख्त चीज है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा, क्योंकि लोहा पत्थर को तोड़ता है। लोहे से सख्त चीज है आग, क्योंकि आग लोहे को पिलाती है। आग से सख्त चीज है पानी, क्योंकि पानी आग को बुझाता है। पानी से सख्त चीज है बादल, क्योंकि बादल पानी को बरसाता है। बादल से सख्त चीज है हवा, क्योंकि हवा बादल को उड़ाती है। हवा से सख्त चीज है फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता हवा को हुक्म देता है चल।
हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौक। करूंगा हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत। कोशिश करना आंख से आंसू आ जाए, आंख का वजू हो जाए। हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत, राहतें थोड़ी हैं जहनों में डर ज्यादा। हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर शौकत, राहतें थोड़ी हैं और जहन में डर ज्यादा है। मक्काओ करबो बला तूफाओ शामो जिंदान, जिंदगी कम है सकीना का सफर ज्यादा। तीन बेटियां मोहम्मद के घराने में ऐसी हैं जो वक्त से पहले बुढ़ी। एक 18 साल की ज़ईफ़ा, एक 7 साल की ज़ईफ़ा और एक 4 साल की ज़ईफ़ा। 18 साल की ज़ईफ़ा को बाबा के दरबार ने बुरा कर दिया, 7 साल की ज़ईफ़ा को अकबर की जुदाई ने बुरा कर दिया और अगली बात माफी मांग के कहने लगा हूँ 4 साल की ज़ईफ़ा को शिमर के तमाचों ने बुरा कर दिया। शाम के ज़ंदान में सोई हुई थी सकीना, ये वो बीवी है जो अपने बाबा के कातिल के पीछे पीछे चलती रही और कहती रही इसे यूं ना उठा, इसे यूं ना उठाओ, मेरे गरीब बाबा को यूं ना उठाओ। अल्लाह मान रवायत की जाती है कि सज्जाद शाम के मरकजी चौक पे खड़ा था। सकीना सज्जाद के पास आई, सज्जाद के दामन को हाथ में पकड़ा, सज्जाद के दामन को हाथ में पकड़ कहती है सज्जाद, भैया सज्जाद मैं तेरी ज़ईफ़ बहन हूँ, मैं तेरी थकी हुई बहन हूँ, मैं तेरी लाचार बहन हूँ, मैं तेरी जख्मी बहन हूँ। सज्जाद सज्जाद